हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मिश्रण के प्रश्नों की। और मिश्रण के प्रश्न के लिए दोस्तों ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं, सवाल कभी गलत नहीं होगा और आपका जो आंसर है वो आएगा दोस्तों कितने टाइम में? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। आपका आंसर कितने समय में आएगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आएगा। ऐसी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 63 रुपये पर किलो की चाय 90 रुपये पर किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 72 रुपये पर केजी हो जाए। क्लियर है? सबसे पहली बात तो आपको एक ये पता होनी चाहिए कि यूनिट आपको समान होनी चाहिए। यहाँ भी किलोग्राम है, यहाँ भी किलोग्राम है और यहाँ भी किलोग्राम है, तो यूनिट समान है। अगर यूनिट अलग रहेगी तो आपको यूनिट समान बनानी है पहले, उसके बाद आंसर आएगा। अब यहाँ पर तो यूनिट समान है, कितने रुपए? यहाँ पर दोस्तों 63 रुपये, यहाँ कितना 90 रुपये, और इनका मिश्रण कितना दे रखा? 72 का। इसे बीच में लिख लो। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? एलिगेशन मेथड। सबसे आसान क्या करते हैं एलिगेशन मेथड में? क्रॉस अंतर। क्रॉस अंतर करेंगे। 63 में 72 में कितने का अंतर? आप कहेंगे सर 9 का अंतर। 90 में 72 में कितने का अंतर? आप कहेंगे सर 18 का अंतर। अब इसे कटाएंगे तो 9 से ये भी कटेगा, एक बार में 9 से ये कटेगा, दो बार में 2:1 का। क्लियर है? 2:1। तो आपसे क्या पूछा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाना है दोस्तों? 2:1 के अनुपात में मिलाना है। किस ऑप्शन में दे रखा है 2:1? बी ऑप्शन में दे रखा है। यही हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए इस प्रश्न को करने में कितना समय लेंगे आप? सिर्फ 5 सेकंड का समय लेंगे। क्लियर है? ये तो मैं आपको पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तब इतना समय लग रहा है। अगर मैं करूँगा तो डायरेक्ट कर दूंगा, वैसे ही आप करेंगे तो इतना समय थोड़ा ही लगाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ये वाली संख्या इधर, ये वाली इधर, इसे बीच में रख के क्रॉस अंतर नहीं कर देंगे, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 30 रुपये पर केजी के चावल को 40 रुपये पर केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये पर केजी हो जाए। यहाँ भी किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम, यूनिट समान है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है? 30 रुपये पर केजी, यहाँ दे रखा है 40 रुपये पर केजी, और यहाँ पर मिश्रण का जो मूल्य है वो क्या हो जाए? 33 रुपये पर केजी। तो इसे बीच में लिख लो। अब क्या करेंगे? क्रॉस अंतर कर दीजिए। क्रॉस अंतर करेंगे। 23 और 33 का अंतर कितने का? 3 का। 40 में और 33 में कितने का अंतर? आप कहेंगे 7 का अंतर। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 7:3 आ गया। कितना रेशियो आ गया? 7:3। तो चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं? 7:3 के अनुपात में मिलाए जाएं। किस ऑप्शन में दे रखा है? 7:3। सी ऑप्शन में दे रखा है। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो बताइए कितना समय लगेगा आपको? ट्रिक कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी 60 रुपये पर केजी की चाय को 65 रुपये पर केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर उसे क्या हो दोस्तों? 10% का लाभ हो जाए। ये कह रहा है प्रश्न में। तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? दशमलव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये दशमलव हटा लेना है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 68.20। ठीक है। अब यहाँ पर कितने की बात कर रहा है? 10% लाभ की बात कर रहा है। तो लाभ को क्या करते हैं? 100 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से जब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्याएं। तो आप यहाँ पर 2 जीरो ले आइए। क्लियर है? और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि लाभ क्या है? प्रतिशत में है, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। 1 जीरो से दोस्तों आपका 1 जीरो ये भी कट जाएगा। 11 से कटाऊंगा, ये कितना हो गया? 682। 11 से कटाऊंगा, 11 छिक्के 66 तक कचेगा। 68 में से 66 तक कट गया, कितना बचेगा? 2। 2 में 2 कितना हो जाएगा? 22। 11 दूने का 22, 62 बार में कट गया। तो ये जो दशमलव वाली संख्या थी इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? 62। अब यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों? 60। यहाँ कितना दे रखा है? 65। यहाँ कितना है? 62। इसे बीच में ले लो। वही करना है क्रॉस अंतर, एलिगेशन मेथड लगा देना है। 60 65 का अंतर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 62 है, गलती से 65 लिखा,
62 है दोस्तों, यहाँ पर तो 62 लिखेंगे। तो 60 और 62 का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। ठीक, 65 का 62 का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। तो इनका जो रेशियो कितना निकल के आएगा? 3:2 निकल के आया। कितना निकल के आया? 3:2। 3:2 ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? 3:2। 3:2 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। तो यहाँ पर यूनिट समान है, यहाँ भी प्रतिशत में, यहाँ भी प्रतिशत में, यहाँ भी प्रतिशत में। यहाँ कितना प्रतिशत? 30। यहाँ कितना दोस्तों? 50। और यहाँ कितना? 35। इसे बीच में लिख लीजिए। वही कर देना है, एलिगेशन मेथड लगा देना है, क्रॉस अंतर। 50-35 का अंतर कितना? 15। 30 और 35 का अंतर कितना? 5। अब इसे हम कटा लेंगे तो 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कटेगा 3 बार में। तो आपका क्या आ गया? 3:1 आ गया। क्या आ गया? 3 क्या कह रहा है? किस अनुपात में मिलाया जाए? 3:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। 3:1 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। क्लियर दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर समझिए, बहुत आसान है। स्प्रिट है और हमें क्या लेना है? पानी मिलाना है। ठीक है, स्प्रिट है और पानी है। पूछ रहा है पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। अब जो भी स्प्रिट होगा वो दोस्तों कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, स्प्रिट क्या होगा? 100% होगा। और क्या कह रहा है? उसमें हम क्या करेंगे? पानी मिला देंगे। पानी मिलाने के बाद लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होगा। तो ये हमारी 100% की चीज़ है, और जब हम 20% पर बेचेंगे तभी तो 20% का लाभ होगा। तो पानी हम उसमें कितना मिलाएंगे? 20% हम उसमें पानी मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा, 20 एकम 20 कटेगा, 20 25 100। तो क्या रेशियो निकल के आ गया? 5:1। कितना आसान क्वेश्चन है। 5:1, 5:1 बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। दोस्तों शुद्ध दूध का मतलब क्या है? 100% शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या है? 100% शुद्ध। अब कोई चीज़ 100% शुद्ध है, उसमें से क्या है? 20% निकाल ली। क्लियर है? तो 100% में से हमने 20% जब निकाल ली तो कितनी बचेगी? 80% बचेगी। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 4/5 होती है। ठीक है, क्योंकि 80 के बटे में 100 आ जाएगा। परसेंट का मतलब बटे में 100, 20 से काटेंगे 4 बार, 100 को 20 से काटेंगे 5 बार। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/5। ठीक है, अब 20% उसमें से दूध निकाल लिया तो कितना बचा? 80। ठीक है, हम उसमें से फिर 20 निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए 100% था, उसमें से 20 निकाल लिया। अब जो दूध उसमें बचा है वो अपने आप में 100% है। कितना है अपने आप में? 100% है अपने आप में। ठीक है, फिर निकालेंगे उसमें से तो फिर यही निकलेगा 4/5। फिर निकालेंगे फिर यही निकलेगा। कितना निकलेगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर हमारा दूध कितना है? 100%। हमने उसमें से कितना बचा? 4/5। एक बार का हो गया, 3 बार यही प्रक्रिया चली है तो 3 बार दोस्तों यही रहेगा। क्लियर दोस्तों? 3 बार यही रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए समझिए, हमने 1 लीटर उसमें से मान लीजिए 100% दूध था। हमने क्या किया? उसमें से दोस्तों 20% जब निकाल दिया तो 80 बचा। तो जो मात्रा बर्तन में बची वो दूध की मात्रा अपने आप में 100% होगी। फिर उसमें से हम 20% निकाल लेंगे, फिर उसमें कितनी बचेगी? फिर 80%। फिर जो बची है उसमें अपने आप में 100% होगी। तो ये 80%, ये 80%, फिर से 80%, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। तो वही हमने 3 बार लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए 5 5 कितना हो जाएगा? 5 5 का मल्टीप्लाई 25। 25 से 100 कटेगा 4 बार में। ठीक है, 25 से 100 कट गया 4 बार में। इनका मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 का 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई कितना? 5।
5 से काट दो, 5 पच्चे 25 कटेगा, 5 एकम 5, 5 कट गया, 1 बचा नहीं जाएगा, दशमलव कितना हो जाएगा 10, तो 5 दूनी का 10, 51.2% आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चावल हैं, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसने क्या किया है, पहले तो 8% लाभ पर बेचा है। कितनी बेचा है दोस्तों, पहले बेच रहा है 8% लाभ पर, बाद में कितने बेच रहा है 18% लाभ पर, और इसका जो टोटल लाभ है कितना हो रहा है उसे 14% का। वही कर लीजिए क्रॉस अंतर। क्लियर दोस्तों, क्रॉस अंतर करेंगे, 18 का 14 का 4% आएगा, 8 का और आपका 14 का कितना आएगा 6% आएगा। परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 रेशियो कितना निकल के आ गया 3, 2 रेशियो 3 निकल के आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 8% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे। टोटल चावल कितने हैं दोस्तों, टोटल चावल आपके पास 1000 किलो हैं। ठीक है, अब उसने कुछ 8% लाभ पर बेचे, कुछ 18 पर, दोनों का रेशियो कितना आ गया 2:3। जब आपके पास योग 1000 है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। इस योग से इस योग में डिवाइड दे दो, 5 दूनी का 10, 2 0 200 के। क्या पूछ रहा है, 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। 8% का रेशियो कितना है 2 है, तो 200 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 400। तो 8% पर उसने कितने चावल बेचे, 400 किलो चावल बेचे। 8% पर कितने, 400 कीजिए, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।